वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। हम दो प्रोसेस पढ़ चुके थे डेवलपमेंट बायोलॉजी की। पहली प्रोसेस जो थी वो गैमेटोजेनेसिस थी और दूसरी प्रोसेस थी वो फर्टिलाइजेशन थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है वो होता क्या है। देखिए, इतना तो हम जान ही चुके थे कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी थी। जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। अब ये जो सिंगल सेल है, डिप्लॉयड सेल है, इसमें डिवीज़न होंगे और मल्टी सेलुलर बनेगा। ये सिंगल सेल से मल्टी सेल बनेगा। कैसे बनेगा ये? इसमें अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा डिवीज़न होगा। डिवीज़न दो तरह के होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो इसमें अब जो भी क्लीवेज होंगे, जो भी साइकिल चलेगी, वो सारी की सारी होंगी माइटोसिस साइकिल। तो सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस साइकिल से ही डिवाइड करेगा। इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे गैमेटोजेनेसिस, उसमें क्या होता था? मियोसिस और माइटोसिस दोनों साइकिल का यूज हो रहा था, लेकिन अब केवल और केवल माइटोसिस साइकिल का यूज होगा। तो क्लीवेज क्या है? डिवीजन ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर क्या होते हैं? जब क्लीवेज होने के बाद एक सिंगल सेल से मल्टी सेल बनता है। देखिए, ये एक सिंगल सेल है, अब इस सिंगल सेल में डिवीजन हुआ है और ये सिंगल से 4 सेल बन चुके हैं। अब 4 सेल में ये जो सेल बने हैं 1 2 3 एंड 4, इनको क्या बोलेंगे? इनको ब्लास्टोमेयर्स बोलेंगे। अब जो भी सेल हैं सारे के सारे ब्लास्टोमेयर बोले जाएंगे। आगे देखिए, ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन whereby the enormous volume of egg cytoplasm is divided into numerous smaller nucleated cells. These cleavage stage cells are called blastomere। वही बात है, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीज़न होंगे, डिवीज़न लगातार होते रहेंगे काफ़ी, जब तक के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है तब तक ये डिवीज़न चलता रहेगा, माइटोटिक डिवीज़न। और बहुत फास्ट डिवीज़न होता है, इतना फास्ट होता है कि उसे ग्रोथ करने की भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी फास्ट डिवीज़न होता है और सीरीज़ में डिवीज़न होता है। माइटोटिक साइकिल का ही डिवीज़न होगा, मियोसिस की बात अब करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। होगा क्या इसमें? एग का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, और एग में साइटोप्लाज्म की ग्रोथ नहीं होगी। जितना सेल होगा उतना ही रहेगा, बाकी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते रहेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आज देखिए कैसे होता है। जैसे एक ये सिंगल सेल है, क्या है? ये जाइगोट है, हमें पता है जाइगोट सिंगल सेल है। उसमें पहला डिवीजन होगा तो 2 सेल बन जाएंगे। अब ये जो दोनों सेल बने हैं, इन दोनों सेल का साइज जो है वो सेम है। साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा जाइगोट का साइज था वैसा ही आगे 2 सेल स्टेज का भी आएगा। 2 से 4 स्टेज भी बनेंगे तो भी साइज सेम रहेगा, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 4 स्टेज बन जाएगी। तो इस तरह से डिवीजन होते रहेंगे। पहला डिवीजन यहाँ हो गया, फिर दूसरा डिवीजन यहाँ हो गया। तो ये माइटोसिस है, चलती रहेगी और डिवीजन होते रहेंगे। इसी को बोलते हैं हम क्लीवेज। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो रेट है डिवीजन का, the rate of cell division and placement of blastomere with respect to one another are under control of proteins and mRNAs। अब ये देखिए, ये वही बात है पहले हमने पढ़ा था जब oogenesis में। तो oogenesis के टाइम, एग की फॉर्मेशन होते टाइम, न्यूक्लियस से कुछ mRNA और प्रोटीन्स बनाकर ट्रांसफ़र किए जाते थे साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र कर दिए थे कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। mRNA और प्रोटीन्स, वो प्रोटीन डिसाइड करती हैं कि सेल में डिवीज़न कैसा होगा। सेल में जो ब्लास्टोमेयर्स बने हैं, यानी जो डिवाइड होकर सेल बने हैं, वो सेल कहाँ पर जाकर अरेंज होंगे, कहाँ पर जाकर कैसे बनेंगे, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा? प्रोटीन्स और mRNAs। इसमें जेनेटिक मटेरियल डिसाइड नहीं करेगा। अभी जाइगोट से लेके ऑर्गेनोजेनेसिस तक की बात करें अगर हम, तो उनका डिसाइड कौन करता है कि वो कैसे बनने हैं, कहाँ जाने हैं, और वो एक्टोडर्म बनाना है, मीजोडर्म बनाना है या एंडोडर्म बनाना है उन सेल्स को, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन और mRNA रहते हैं वो ना। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जाइगोट का, वो डिसाइड नहीं करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेल में जाइगोट से लेके गैस्ट्रुला स्टेज तक, जब तक कि ट्रिपल लेयर बन नहीं गई है, ट्रिपल लेयर बनने तक सारा का सारा जो अरेंजमेंट है सेल का, वो कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन्स और mRNA, जो कि साइटोप्लाज्म में पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ oogenesis। नेक्स्ट देखिए,
क्लीवेज में माइटोसिस साइकिल जो होती है, माइटोसिस साइकिल के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो उसमें G1 फेज और G2 फेज नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब ये बिल्कुल चलती ही नहीं है, इस वजह से ये ग्रोथ नहीं होती है। देखिए ऐसा होता क्या है, डिफरेंस क्या है एक माइटोसिस में और क्लीवेज की माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें तो माइटोसिस जो है उसमें कितनी फेज होती हैं, G1 S G2 और M, 3 फेज होती हैं, जिसमें G1 S G2 जो होती है वो होती है इंटरफेज, बाकी M फेज अलग होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तीनों होती हैं इसमें। तो ये तो नॉर्मल एक माइटोसिस साइकिल है, लेकिन अगर हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज की माइटोसिस साइकिल होती तो यही है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है, उसमें जो G1 फेज होती है वो बहुत कम चल पाती है और G2 फेज होती है वो भी बहुत कम चल पाती है, नेग्लिजिबल होती है ये। तो होता क्या है, जैसे ही सेल डिवाइड स्टार्ट करने को हुआ G1 फेज में आते ही एकदम से पास हो जाएगा S फेज में, बिल्कुल, और S फेज जब चलेगी तो डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन होने के बाद जैसे ही पहुंचेगा G2 फेज में फिर से वो एकदम से पहुंच जाएगा M फेज में। तो G1 और G2 फेज तो चली ही नहीं, तो होगा क्या, जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। जैसे कि ये जाइगोट है, तो जाइगोट में डिवाइड होगा सेल, तो डिवाइड होने के बाद जो नॉर्मली माइटोसिस अगर चलेगी तो सेल ग्रो होके इसके डबल साइज का बन जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में सेल की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, सेल डिवाइड करे जा रहा है। तो सेल की जब ग्रोथ नहीं होगी, डिवाइड करता रहेगा, तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो उतना ही रहेगा, उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे। न्यूक्लियस क्यों इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि एस फेज जैसे चलती है वैसे ही चल रही है, एस फेज में डिवीज़न होते हैं तो डबल हो जाता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए जेनेटिक मटेरियल बढ़ता रहता है लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता है। तो एम्ब्रियो जितने साइज का है गैस्ट्रुला स्टेज तक वही साइज रहेगा, सेल सिंगल सेल से मल्टी सेल में चेंज हो जाता है। माइटोसिस साइकिल क्लीवेज की अलग होती है नॉर्मल अगर माइटोसिस से बात की जाए तो क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस यही होता है कि क्लीवेज की माइटोसिस साइकिल में G1 और G2 फेज नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए सेल ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसका साइज वही रहता है। तो इस वजह से होता क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है, यानी सेल में न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है, यानी न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो उतना ही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी काफ़ी क्लीवेज के बारे में। अब देखिए क्लीवेज जो है वो होता कैसे। क्लीवेज के बारे में हमने ये तो पता कर लिया कि एक सिंगल सेल है उसमें क्लीवेज हो जाएगा तो डबल सेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तरह से क्लीवेज हो सकता है कि ऐसे भी तो हो सकता है क्लीवेज यहाँ से यहाँ हो जाए या यहाँ से यहाँ हो जाए या यहाँ से वहाँ हो जाए। तो इसलिए बेटर स्टडी के लिए क्लीवेज को कुछ प्लेन्स में डिवाइड किया गया है जिससे बोलते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। तो मोस्टली 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, जिसमें सारे के सारे क्लीवेज आ जाते हैं। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज 4 हैं, मेरीडायनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन। तो इन 4 अलग अलग तरीके से प्लेन्स डिवाइड कर दिए गए हैं जिससे कि सारे के सारे क्लीवेज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए होता क्या है, मेरीडायनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल और लैटिट्यूडनल प्लेन्स में क्या होता है। मेरीडायनल प्लेन उसे बोलेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि एक जो जाइगोट है, जाइगोट में योक होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो मैं ये बता चुका था आपको कि कुछ सेल्स होते हैं जिनमें योक जो होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो अपर होता है पोल उसको एनिमल पोल बोलते हैं और जो योक के पास होता है उसको वेजिटल पोल बोलते हैं। तो होता क्या है, जो योक के पास प्रेजेंट है उसको वेजिटल पोल बोलेंगे और जो साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट है उसको एनिमल पोल बोलेंगे। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल को देखते हुए प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किस तरीके से क्लीवेज होता है। तो देखिए मेरीडायनल प्लेन में क्या होगा, मेरीडायनल प्लेन ऑफ क्लीवेज इस तरह का क्लीवेज होता है कि उसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल बिल्कुल
एक दूसरे को कट करते हुए निकलते हैं और वो भी सेंटर से होकर निकलता है। सेल का जो सेंटर होता है, सेंटर पार्ट, उसको टच करते हुए निकलेगा अगर ये क्लीवेज, तो वो मेरिडायनल क्लीवेज कहलाया जाएगा और वो एनुअल पोल टू वेजिटल पोल की तरफ चलेगा। नेक्स्ट है वर्टिकल प्लेन। इसमें क्या होता है तो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, लेकिन सेंटर को टच नहीं करेगा, सेंटर से थोड़ा अवे होगा, तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाया जाएगा। अब हो सकता है कि ये यहाँ से हो जाए या यहाँ से हो जाए या इस तरफ भी आ सकता है, यहाँ से हो जाए, ये सारे के सारे क्या कहलाए जाएंगे, वर्टिकल प्लेन कहलाए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, मेरिडायनल प्लेन में तो सेल का साइज बराबर होगा, ये वाला सेल डिवाइड करके और ये वाला सेल डिवाइड करके दोनों बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ से प्लेन डिवाइड कर रहा है तो एक सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और दूसरे सेल का साइज छोटा हो जाएगा, तो ये डिफरेंस है। इक्वेटोरियल प्लेन इनका अपोजिट होता है मेरिडायनल प्लेन का। एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अपोजिट साइड में सेंटर को टच करके जो निकले वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाया जाएगा। वैसे ही लैटिट्यूडनल प्लेन भी सेम वर्टिकल प्लेन का अपोजिट होता है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अपोजिट, बिल्कुल सेंटर से कट करके। तो ये भी सेंटर से टच नहीं कर रहा है, तो ये लैटिट्यूडनल प्लेन कहलाया जाएगा। आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरिडायनल प्लेन के बारे में जानते हैं। एनिमल पोल वेजिटल पोल मैंने आपको बता दिया था, जो योग प्रेजेंट होता है उसे वेजिटल पोल बोला जाता है, और जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एनिमल पोल बोला जाएगा। अब देखिए, मेरिडायनल प्लेन जो होता है वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल की तरफ जाता है और सेंटर को टच करके जाता है। तो इस तरीके की डिवीज़न में क्या होगा, दोनों सेल बराबर अमाउंट में बनेंगे, यानी सिंगल सेल से डबल सेल स्टेज आ गई है और दोनों सेल की जो साइज है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का डिवीज़न कहलाया जाएगा मेरिडायनल प्लेन। और ये जो सेल बनते हैं उनको क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोमेर। ये आप याद रखिएगा बार बार, ब्लास्टोमेर बोला जाता है। क्लीवेज के बाद जो भी सेल बनते हैं उनको अब ब्लास्टोमेर बोला जाएगा। वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, वर्टिकल प्लेन में सेंटर से ना होकर सेंटर से थोड़ा अवे होगा रहेगा, तो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल ही, और इस तरह की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जो सेल ब्लास्टोमेर की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो ब्लास्टोमेर का साइज में डिफरेंस है, एक सेल में ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और एक सेल में कम है। तो इस तरीके के जो डिवीज़न होते हैं उनमें ब्लास्टोमेर का साइज डिफरेंट रहता है। अब ये देखिए, यहाँ से हुआ तो इस तरीके का हो गया, हो सकता है कि यहाँ से हो जाए, सेंटर से अवे ही है, तो इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाया जाता है। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल प्लेन, जो कि मेरिडायनल प्लेन का अपोजिट है। एनिमल पोल टू वेजिटल पोल से ना होकर ये उनके अपोजिट चलता है, इक्वेटोरियल प्लेन कहलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, सेल जो बनेंगे वो सेम साइज के रहेंगे, बस उनमें जो फरो की फॉर्मेशन होगी वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल नहीं होगी। अपोजिट है ये किसका, मेरिडायनल का। तो इसमें प्लास्टोमेर जो है वो इस तरह के बनेंगे, सेम रहेंगे। लैटिट्यूडनल प्लेन में क्या होगा, लैटिट्यूडनल प्लेन भी ईजी है वैसे ही, ऊपर और नीचे दो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो सेल ब्लास्टोमेर की जो फॉर्मेशन होगी वो सेम साइज के नहीं होंगे। तो ये प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हैं। अब इस तरह के क्लीवेज से हर तरह का क्लीवेज हो सकता है सेल में, कहीं से भी निकाल लीजिए आप। इस तरह से होगा तो मेरिडायनल हो जाएगा, इस तरह से होगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब यहाँ से कर दीजिए तो ये हो जाएगा वर्टिकल, और यहाँ से कर दीजिए तो ये हो जाएगा लैटिट्यूडनल। तो इस तरह से हर तरह का क्लीवेज आ चुका है। तो 4 टाइप्स ऑफ क्लीवेज के प्लेन है, ये डिवाइड कर दिया गया है। इससे आप कोई भी एक जायगोट है उस जायगोट को कैसे भी डिवाइड कीजिए, सारे के सारे आपके प्लेन्स कंप्लीट हो जाएंगे। 4 टाइप्स ऑफ प्लेन ही होते हैं। तो इस तरीके से ये क्लीवेज होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एनिमल जो है वो 2 तरह के होते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब ये जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्लीवेज होने के बाद मोरुला, मोरुला के बाद और क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टुला, और क्लीवेज होगा तो गैस्टुला की फॉर्मेशन होती है। और एट द टाइम ऑफ गैस्टुला, गैस्टुला जब बनता है तो गैस्टुला बनते टाइम 3 लेयर आपस में अरेंज हो जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर जब अरेंज होती हैं तो यहाँ पर एक पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं।
जब ये सेल की अरेंजमेंट होती है, लेयर की अरेंजमेंट होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो यहाँ पर एक सिंगल पोर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। वो ब्लास्टोपोर इन फ्यूचर क्या बनने वाला है, माउथ बनेगा या एनस बनेगा, उसके बेसिस पर दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक तो प्रोटोस्टोम और दूसरे ड्यूटेरोस्टोम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रो यानी प्रिमिटिव टाइप का यानी फर्स्ट, और स्टोम रिलेटेड है माउथ से, माउथ से रिलेटेड है ये वर्ड स्टोम, यानी जिनमें सबसे पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है। किससे? ब्लास्टोपोर से। ब्लास्टोपोर से जिनमें सबसे पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है उन एनिमल को प्रोटोस्टोम बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, इन विच एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ डेवलप फर्स्ट, आफ्टर देन एनस डेवलप। तो पहले माउथ की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर पीछे एनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके के जो एनिमल हैं जिनमें पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है उनको प्रोटोस्टोम बोला जाएगा। उसी के अपोजिट जिनमें पहले माउथ की जगह एनस की फॉर्मेशन होती है इस ब्लास्टोपोर से, तो उनको ड्यूटेरोस्टोम बोला जाता है और माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है। तो दो एनिमल को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पे देखिए, स्टोम मतलब माउथ हो जाता है और ड्यूटेरो मतलब ये उसका अपोजिट है प्रोटो का, पहले एनस बनेगी और बाद में कौन बनेगा? माउथ बनेगा। तो इस तरीके के दो एनिमल हैं। अब ये देख लीजिए कौन कौन से एनिमल इनके अंडर आते हैं। एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है। ये शॉर्ट कोड है इसका याद रखने के लिए, AAAM, A फॉर एस्केहेलमिन्थीज, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो AAAM याद कर लीजिए, तो प्रोटोस्टोम आ जाएंगे इसके अंदर सारे के सारे। ड्यूटेरोस्टोम में क्या है? ड्यूटेरोस्टोम में भी तीन है, इसकी शॉर्ट की है EHC, ई से काइनोडर्मेटा, H से हेमिंगोडेटा और ऑर्डेटा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और इसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्लीवेज, वो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट। फेट के आधार पर अब क्लीवेज कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट। पहले तो ये जान लीजिए कि फेट क्या होता है। फेट की बात करें अगर, तो हम हिंदी में अगर इसको बोले तो भविष्य बोल सकते हैं कि भविष्य में या फ्यूचर में क्या बनेगा ब्लास्टोमेयर से। एक सिंगल जायगोट है, जायगोट से डिवाइड होकर दो सेल बने, दो सेल में ये वाला सेल आगे चल के क्या बनाएगा और ये वाला सेल आगे चल के क्या बनाएगा, या और डिवीज़न हो गया, बहुत सारा डिवीज़न हो गया, माइटोटिक डिवीज़न। अब ये वाला जो ब्लास्टोमेयर है, ये ब्लास्टोमेयर इन द फ्यूचर क्या बनेगा, जाके आई बनाएगा या हैंड बनाएगा या और कोई पार्ट बनाएगा। तो ये किसका फ्यूचर कैसे डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पर क्लीवेज दो तरह के होते हैं। तो पहला तो है वो है डिटर्मिनेट या मोज़ेक क्लीवेज, और दूसरा जो है वो है इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव क्लीवेज। नाम से देखिए पता चल रहा है, डिटर्मिनेट यानी डिटरमाइन हो चुका है, यानी डिटरमाइन पहले से हो चुका है। अगर एक सेल को देखा जाए, उस सेल में ब्लास्टोमेयर जो हैं, ये ब्लास्टोमेयर में पहले से ही डिटरमाइन हो चुका है कि इसको आगे चलकर आई ही बनानी है, और ये वाला जो ब्लास्टोमेयर है इसको आगे चलकर जो है कोई ऑर्गन ही बनाना है, हार्ट ही बनाना है। और ये है, इसको भी हो चुका है पहले से ही डिटरमाइन कि ये जो है वो किडनी ही बनाएगा। तो इस तरीके से जो डिटर्मिनेशन पहले से हो चुके हैं वो कहलाए जाएंगे डिटर्मिनेट या मोज़ेक क्लीवेज। तो इनका जो फेट है वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है, फेट ऑफ द ब्लास्टोमेयर इज डिसाइडेड अर्लियर एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसको प्रोटोस्टोम में देखा गया। और नेक्स्ट जो है वो है इनडिटर्मिनेट। अगर कोई भी सेल जो है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका फेट डिसाइड ना हो कि ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये और ये क्या बनेंगे आगे चल के, तो इस तरीके के जो हैं वो इनडिटर्मिनेट हैं, यानी इनमें अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है। जब ये आगे चल के ट्रिपल लेयर बना देगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, फिर डिसाइड होगा, तो ये इनडिटर्मिनेट कहलाया जाएगा या रेगुलेटिव। रेगुलेटिव क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि जब तीन लेयर बन जाती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इन तीन लेयर्स में रेगुलेशन प्रोसेस चलती है। ये वाली जो लेयर है
वो अपने आसपास के लेयर को इंड्यूस करती है, इंडक्शन बोलते हैं जिसे, कि ये आगे चल के क्या बने। जो भी है आसपास, जो जिसके आसपास आ जाएगा वो एक दूसरे को इंड्यूस करता है कि यहाँ से अब हार्ट बनना है, यहाँ से अब आई बननी है, यहाँ से हैंड बनना है। तो जो रेगुलेशन है वो पहले नहीं होती है, बाद में होती है। तो इस तरीके का जो है फेट वो डिसाइड होता है बाद में, और ये जो है वो काफ़ी हाई होती है इसकी पोटेंशियल। तो ये ड्यूटेरोस्टोम में पाया जाता है, यानी जो लोअर एनिमल हैं इनवर्टिब्रेट्स उनमें पाया जाता है डिटर्मिनेट, पहले से ही डिसाइड हो जाता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो होता क्या है, एक सिंगल सेल से टू ब्लास्टोमेर से 4 ब्लास्टोमेर की स्टेज आ गई, वैसे ही इसमें। अब इसके बाद अगर ऐसा किया जाए कि इन 4 ब्लास्टोमेर की स्टेज में से एक ब्लास्टोमेर को निकाल दिया जाए एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब 4 सेल की स्टेज आई है तब इसमें से एक को निकाल दिया गया है, और फिर देखा गया है कि इस सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही डिटरमाइन हो चुका था कि इसको आगे चल के क्या बनना है और इनको आगे चल के क्या बनना है। तो जब पहले से डिटरमाइन हो चुका है और फिर अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए इसको डिटरमाइन हो चुका था कि इसको हार्ट ही बनना है आगे चल के, तो केवल हार्ट बन के क्या ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। केवल ये बना पाएगा हार्ट, जो कि आगे चल के कोई काम का नहीं है, सिंगल हार्ट। अब यहाँ पे इनको डिसाइड हो चुका था कि ये आई बननी है, हैंड बनना है, लेग बनना है, लेकिन इनमें हार्ट नहीं बनेगा। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके की जो है, जिनमें पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है कि क्या बनना है, उनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बन पाता है। लेकिन रेगुलेटिव और इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल आगे चल के डिवाइड करेगा, और डिवाइड कर करके एक दूसरे को इंड्यूस करके बना ही देंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये वाला सेल इंड्यूस करके इसको बोलेगा कि तुम आई बनाओ, ये वाला बोलेगा हार्ट बनाओ, ये वाला इसको, एक दूसरे को इंडक्शन प्रोवाइड कराते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को कि किसका फेट क्या है, किसको क्या बनना है। वैसे ही इसमें भी डिवीज़न चलते रहेंगे लगातार, और ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इस बेसिस पे, फेट के बेसिस पे दो तरह के होते हैं क्लीवेज, एक तो डिटर्मिनेट और दूसरा इनडिटर्मिनेट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।